हेलो मेरे भाई, वेलकम टू अमरजीत मैथ्स। आज हम आपको बताएंगे साधारण ब्याज में समय निकालना। देखिए, साधारण ब्याज में समय निकालना बहुत आसान है। पहले एक बात मेरा समझिए, लॉजिकली एक बात समझिएगा। देखिए, साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज समान मिलता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि हमको 5 रुपया ब्याज मिलने में 1 साल समय लग गया, तो फिर हमको 5 रुपया ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा? तो आप कहिएगा फिर 1 साल लगेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 100 रुपया हमको ब्याज मिला 3 साल में। 100 रुपया ब्याज मिला कै साल में? तो फिर अगर हम उम्मीद करेंगे कि फिर हमारा 100 रुपया ब्याज मिले तो कितना दिन हमको रुकना पड़ेगा? फिर बोलिएगा 3 साल। फिर हमको ब्याज चाहिए 100 रुपया, तो फिर कितना दिन रुकना पड़ेगा? फिर 3 साल रुकना पड़ेगा। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज समान मिलता है, माने बराबर मिलता है। ठीक है, माने अगर 5 साल में हमारा 5 रुपया ब्याज मिला तो फिर अगला 5 साल में हमारा 5 रुपया ब्याज मिलेगा। यही साधारण ब्याज का लॉजिक है। ठीक है, सवाल देखिए, 20 सेकंड में बना दीजिएगा। सवाल बहुत आसान सा सवाल होता है। देखिए सवाल को, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 3 गुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 साल में कई गुना हो गया है? 3 गुना। तो 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 साल में कई गुना हो गया है? 3 गुना, माने 1 से 3 होने में कई साल का समय लग गया? अब बोलेंगे 5 साल। देखिए बढ़ कितना गया है? 1 से 3 हुआ, बढ़ा कितना? 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है कै साल में? 5 साल में। फिर 3 में 2 बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा। अब फिर समय कितना लगेगा? 5 साल। फिर 2 बढ़ेगा, 5 में फिर 2 बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा। फिर समय कितना लगेगा? 5 साल। फिर 7 में 2 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा। फिर कितना समय लगेगा? 5 साल। यही हमसे सवाल पूछा था कि कोई धन 5 साल में 3 गुना हो जाता है तो 9 गुना होने में कितना समय लगता है? देखिए 1 से 9 होने में 5, 10, 15, 20, टोटल हमारा समय कितना लग गया? 20 साल। बात आया समझ में? और सवाल बताते हैं 2-4 को, एकदम पूरा माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 साल में 4 गुना हो जाता है। 6 साल में 4 गुना हो जाता है तो 13 गुना होने में कितना समय लगेगा? 6 साल में कै गुना हुआ है? 4 गुना। देखिए ध्यान से, कोई धन था 1, हो गया 4 गुना हो जाने में समय कितना लगा? आप बोलेंगे 6 साल। 4 गुना होने में समय कितना लग गया? 6 साल। कितना बढ़ रहा है? 1 से 4 हुआ, 3 बढ़ा। 1 से 4 होने में कितना बढ़ गया? 3 बढ़ने में कितना समय लग गया? 6 साल। फिर 4 में 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7। और फिर उतने समय लगेगा, 6 साल। फिर 7 में 3 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा। फिर समय कितना लगेगा? 6 साल। फिर 10 में 3 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा। समय कितना लगेगा? 6 साल। यही हमसे पूछा था कि 13 गुना होने में कितना समय लगेगा? 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24 साल। और यही हमारा एकदम परम सत्य आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अगला सवाल बताते हैं आपको। हाँ देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 साल में 2 गुना हो जाता है तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? 20 साल में कई गुना हो गया है? 2 गुना। तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? सवाल जरा देख लीजिए। अब बनाते हैं इसको, देखिए ध्यान से। 2 गुना हुआ है 20 साल में, 1 था 2 हुआ कै साल में? आप बोलेंगे 20 साल में। सवाल में दे रखा है कि 20 साल में 2 गुना हो जाता है। देखिए ब्याज कितना बढ़ा है? 1 ब्याज बढ़ रहा है कै साल में? 20 साल में। फिर 1 ब्याज बढ़ेगा तो 2 में 1 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा। फिर समय कितना लगेगा? 20 साल लगेगा। फिर हमको 5 गुना पुराना है, 3 के बाद फिर 1 ब्याज मिलेगा तो 4 हो जाएगा। समय कितना लगेगा? 20 साल। 4 में फिर 1 ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 5। समय कितना लगेगा? 20 साल। देखिए 1 से 5 गुना हो गया, 1 से 5 हो गया, समय कितना लगा? 20, 40, 60, 80, और हमारा समय हो जाएगा 80 साल। बहुत आसान होता है एसआई में समय निकालना और सीआई में समय निकालना। एसआई में समय निकालने का मतलब है कि प्रत्येक साल ब्याज बराबर मिलेगा। एकदम क्लियर है भाई? ठीक।